विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना करते हुए सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इससे पहले मंत्री जोगाराम पटेल का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पद संभाले जाने के बाद से लगातार एक के बाद एक जब फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें बड़ा फैसला ये रहा कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जनसुनवाई करें। उसी की पालना में कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के जो हैं विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर पहुंचे, जनसुनवाई की, लोगों से फीडबैक लिया है, अपने क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कंधों पर बड़ी है। कई सारे मामले पेंडिंग चल रहे हैं, कई जजों के पद खाली हैं, कई न्यायालयों की दरकार है। उन सबको लेकर के क्या प्राथमिकता रहेगी, जरा बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की आपकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद ही देता हूं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हमारे जनता की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है, और सही और विश्वसनीय न्यूज़ अगर किसी से आती है तो फर्स्ट इंडिया से आती है, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन अब जिम्मेदारी बड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा उनकी पालना में आज आपने जनसुनवाई, हालांकि आपने पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस जनसुनवाई के माध्यम से क्या संदेश प्रशासन को रहेगा और संबंधित विभाग के अधिकारियों को रहेगा? हम सबका ये मानना है, और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते हम सबको एक परिवार के सदस्यों के साथ बैठाकर ये संदेश दिया कि विधायक मंत्री बनना ठीक है, लेकिन जनसेवक बनना हम लोग सबके लिए जरूरी है, और हमेशा जनता के बीच में रहें, जनता की सुने, यथा योग्य जितना हमारी क्षमता है उसका निराकरण करें, और जो निराकरण योग्य नहीं भी हैं तो उसको हाथ जोड़ के हम कह सकते हैं कि हमारे कोशिश करेंगे ये फला स्तर पर निपटने वाला, जिस स्तर पर उनकी समस्या निपटे हम निपटाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक जोधपुर और सूर्यनगरी का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न है, या मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है, जो भी फरियादी आते हैं हम सुनवाई करते हैं, और यथा योग्य आज भी अनेक संख्या में आए, हम इसका पूरी तरह से निष्ठा के साथ निपटाएंगे। भटकाना, लटकाना, अटकाना, ये प्रवृत्ति हम बंद करेंगे। लेकिन अंत में जाते जाते ये जानना चाहिए, जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के चलते राजस्थान सरकार आई है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने, बाकी लोग कैबिनेट मंत्री पहुंचे, इन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, वो भी बहुत अधिक जो अपेक्षा रखते हैं सरकार से, उनको भी जिम्मेदारियां देनी है, क्योंकि आगे 2024 में चुनाव जीतना भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य बताया। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आते ही कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला कार्य प्रारंभ किया कि जो अपराधी है और किसी न किसी कारण से वो बाहर घूम रहा है, पुनः अपराध कर रहा है, उन सबको उसके यथास्थान पर पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया। और आज की तारीख में कह सकता हूं करीब 3000 ऐसे अपराधी थे जो अपराधी होते हुए बाहर घूम रहे थे, उनको यथास्थान पर पहुंचा दिया है। अब वो अपराध नहीं कर पाएंगे। हम तो कार्यकर्ताओं की भी बात कर रहे हैं, साथ कार्यकर्ताओं के कारण सरकार उनको क्या मिलेगा? कार्यकर्ताओं को जिन जिन की जो जिम्मेवारी मिलनी है, जिनको जो दायित्व देना है, वो तुरंत शीघ्र ही कार्रवाई चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले या पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यथा योग्य सभी कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा और उनके अनुभव और उनकी योग्यता के अनुसार उनको दायित्व मिले और वो जनता की सेवा करें। तो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं। कार्यकर्ता के बिना पार्टी का वजूद नहीं हो सकता। बड़ी बात कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कही है कि कार्यकर्ता को यथासंभव उनकी जो दायित्व है, उनकी जो योग्यता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि सरकार ने आते ही कामकाज शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस स्पीड से कामकाज करें, आने वाले समय कुछ अच्छे फैसले भी देखने को मिलेंगे। साथ ही ये विश्वास दिलाया कि जो भी जुडिशरी से संबंधित मामले जहां पेंडेंसी चल रही है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करेंगे। सुबर्न सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।